गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बैलेंस डाइट के ऊपर बताते हैं जो कि संतुलित आहार है। और संतुलित आहार ऐसे नहीं जो आप कोई भी भोजन ले लिए और उसको खा लिए, एक निश्चित अनुपात में लेना, ये सारे हमारी बैलेंस डाइट में आती है। और बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है हमें तीन चीज़ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट मतलब ध्यान देनी चाहिए। जैसे तीन कार्य में हो गया, जैसे हमारी जो फूड है वो हमें शक्ति प्रदान करता है, और हमारी शरीर में जो टूट फूट जो होती है, जो कहीं पे नर्व से मरते, कहीं पे स्किन घटता है, तो उन सबको भी मरम्मत करता है। और हमारी बॉडी को संचालित भी करता है, बॉडी को फोर्स भी देता है। तो तीन प्रकार के भोजन हमें जरूर लेनी चाहिए। तो वो हो गया आपका बैलेंस डाइट। यदि आपके शरीर को भरपूर, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट आपकी एसिडिक में आ गया, एसिडिक में आप कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो आप कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करिए। वो आपके शरीर में क्या करेगा, आपके शरीर को शक्ति प्रदान करेगा, फोर्स देगा। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को फोर्स प्रदान करता है। और शरीर को टूट फूट को मरम्मत करने की काम कैल्शियम की होती है, और कुछ हद तक आपकी विटामिन भी काम करते हैं। तो वो सारे आपको कुछ हद तक एल्कलाइन में आएगी, कुछ हद तक एसिडिक में आएगी। और शरीर को फोर्स देने वाली, मूवमेंट देने वाला जो भी काम है, वो सारे आपको फ्रूट्स में आएंगे। फ्रूट्स हमारी बॉडी में क्या करती है, मूवमेंट देता है और हमारी बॉडी को फोर्स प्रदान करता है। यदि जो भी वीक हो जाते हैं उनको फ्रूट्स या जूसेस दी जाती है, जो कि इलेक्ट्रोल के रूप में। तो हमारी ये जो इनमें सबसे ज्यादा मिनरल और नमक पाया जाता है। जो नमक है, नमक की मात्रा क्या करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है और फोर्स देता है। वो हो गया आपका जो भी विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, या सूखे कोई मेवे हो गया, उन सब आपकी बॉडी में क्या करते हैं, मूवमेंट देता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में शक्ति प्रदान करता है, या आपकी बॉडी को एक प्रकार से कहा जाए तो जो भी टूट फूट होती है आपकी बॉडी में, टूट फूट की मरम्मत करने की खास है, लेकिन शक्ति प्रदान भी करता है। खासकर कार्बोहाइड्रेट हमारी शक्ति प्रदान के लिए इम्पोर्टेंट है, और बॉडी को टूट फूट की मरम्मत करने की काम कैल्शियम की है, और बॉडी को आपकी फोर्स देने की काम मिनरल्स और नमक और विटामिन करते हैं, जो आपकी बॉडी में मूवमेंट दिलाते हैं। तो ये तीन प्रकार की आहार हमें जरूर ग्रहण करनी चाहिए। ये तीनों की बैलेंस हमारी बॉडी में होनी चाहिए, और इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। और आगे हम और भी आहार के बारे में बताएंगे, जिस प्रकार आपकी ये बेसिक डिटेल्स है। और इसके बाद आ जाएगी जैसे आप देश के हिसाब से और काल के हिसाब से, समय के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से कौन सी हमें डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि और आपकी तामसिक आहार कौन सा हो गया, सात्विक कौन सा हो गया, राजसिक आहार कौन सा हो गया, इन सब में भी हम आगे आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ये तीन आहार, मतलब ये तीनों आहार के बारे में जानना आपको जरूरी है। ये तीन आहार मैंने आपको बता दिए जैसे। और ये बैलेंस आहार जो है, ये बैलेंस फूड आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है, क्योंकि एल्कलाइन के बारे में हमने बताया, एसिडिक के बारे में बताया, और इसमें एसिडिक भी है और एल्कलाइन भी है। और आपको शरीर को मिलाने वाला एसिडिक और एल्कलाइन दोनों है, लेकिन उसमें तीन प्रकार के हमने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया। ये तीनों चीज हमारी शरीर में होनी चाहिए, चाहे आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, और मिनरल, लवण यानी विटामिन। ये तीनों आपकी बॉडी को पूरी तरह से संपूर्ण करता है। और सबसे बड़ी बात है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों साथ में नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में हमें मतलब साथ साथ नहीं लेना चाहिए, या कम मात्रा में लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और उसमें बात करेंगे आगे क्या, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की पाचन हमारी मुंह के सलाइवा से होती है, और प्रोटीन हमारी अंदर जाकर उसकी पाचन होता है। तो वो बात की बात है, डिटेल्स किसके साथ क्या नहीं खानी चाहिए, वो बात की बात है। अभी के लिए इतना ही है, ये आप जानकर रखिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का साथ यदि आप कोई खट्टा खाते हैं तो वो हमारी डाइजेस्ट अच्छी तरह नहीं होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का चास हमें कोई खट्टा ही नहीं खानी चाहिए। और बहुत ज्यादा डबल प्रोटीन भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट बढ़िया नहीं होता है। तो आप जितना हो सके उस मात्रा को लिमिट करके आप खाइए, प्रोटीन खाइए तो एक टाइम पे प्रोटीन लीजिए। यदि ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लीजिए तो ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लीजिए, क्योंकि रोटी में प्रोटीन भी होता है तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो यदि वो ले रहे तो आप इसमें
कुछ हद तक ये करेंगे। वो खाने की जो एडजस्टमेंट होगी किस प्रकार से, वो एक आपकी ये दिनचर्या होते हैं जिसमें कौन सा फूड हमें लेनी चाहिए, किस में लेनी चाहिए और कितना कैलोरी आपको खानी चाहिए, वो पूरी चार्ट के हिसाब से आता है, वो डिटेल से। ये बेसिकली इतना भी आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। और आगे हम ये बात करेंगे, फिर कभी हम जो वीडियो बनाएंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।